हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ोगे, हम आज बात करने वाले इंडिया मार्ट और इन्फो एज के बारे में। तो आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ा है कि फ्यूचर ट्रेंड, तो मैंने फ्यूचर ट्रेंड ये वर्ड यूज़ किया है। तो क्यों यूज़ किया है ये भी बताऊंगा। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, जो कि आईटी, हम आईटी का एग्जांपल ले लेंगे। जो आईटी कंपनियां थी वो ऑनलाइन वर्क कर रही थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जब ये ऑफलाइन यूज वर्क कर रही थी तब उसका तो 1 गुना ही प्रॉफिट हो रहा था, और ऑनलाइन वर्क करने के बाद उसको 2 गुना या 3 गुना हम बोल सकते कि उसने अच्छा खासा प्रॉफिट या जनरेट किया है। तो वही कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन माध्यम से जो ही काम कर रहा है वो अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो वो भी है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में वर्क करती है, नाम में ही है तो ये इंडिया में वर्क करती है। जो कि आप अमेजोन को आप जानते हो कि पूरे ग्लोबल में फेमस है, अमेजोन चलता है, पर ये ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वर्क करते हैं। तो इसका प्राइस है लगभग, मैं आपको प्राइस इसका बता दूं तो लगभग 5000 हम यहाँ बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम इसके 1 मंथ का चार्ट देखें तो बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत हम बोल सकते हैं वॉलेटिलिटी बहुत यहाँ दिख रही है। और अगर 6 मंथ का हम यहाँ देखें तो लगभग 6 मंथ में लगभग 2100 का रेंज था, और 2100 से अगर हम बात करें तो लगभग 5300, तो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में। और ईयर की अगर बात करें तो ईयर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट फेज में था, और यहाँ से उसने जो जंप लिए फिर अभी भी कंसोलिडेट फेज में जा चुका है। तो अगर हम यहाँ मैक्स का चार्ट देखें तो मैक्स में एक ऑब्जर्व कीजिएगा कि लगभग ये स्टार्ट हुई जुलाई 19 को, और लगभग हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को अभी आते हुए 1 साल ही हुआ है। और 1 साल में लगभग हम बात करें तो 1 साल में इसने लगभग 276% का इधर प्रॉफिट लोगों को यहाँ दे दिया है। तो ये क्या काम करती है, ऑनलाइन में काम करे, जैसे कि अमेजोन काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते हैं, पर ये सिर्फ इंडिया में काम करती है। तो दोस्तों हम आ गए अभी इधर डिलीवरी के ऊपर, कितने परसेंट की डिलीवरी लोगों ने उठा दी है, कब उठा दी है, लगभग 20 नवंबर की बात है। लगभग 66% डिलीवरी या लोगों ने, या फिर इस शेयर में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो लगभग हम क्वार्टरली अगर रिजल्ट चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट में ये है 30 जून और ये 30 सितंबर। तो लगभग क्वार्टरली अगर चेक करें तो हम सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट या चेक करें तो लगभग 7650, और 30 सितंबर मतलब इस क्वार्टर में 7450। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट तो इन्हें, जो प्रॉफिट है वो तो इसने जनरेट किया है, पर थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर से कम किया है, इतनी बात है। और आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सब कंपनियों को और थोड़ा फर तो प्रॉब्लम तो हो चुका है, तो इसमें भी वो दिख रहा है। तो लगभग हम अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ चेक करें तो लगभग पहले 30 जून की बात करें तो 52.34, और अभी बात करें इस क्वार्टर में की बात करें तो 51.19, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 52% किया प्रमोटर के पास प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। तो पब्लिक की अगर बात करें तो लगभग 47%, और अभी 47%, थोड़ी सी हिस्सेदारी इन्होंने भी कम कर दी है। तो दोस्तों हम आ गए स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ हम चेक करेंगे कि इंडिया मार्ट वो कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ई मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस नीड, और वो कि एक इंटरेक्टिव हब है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायर्स एंड सप्लाई, कि बायर्स भी और सप्लायर्स को भी सप्लाई करती है। तो दोस्तों हम अभी देखेंगे कि मार्केट कैपिटल, तो मार्केट कैपिटल लगभग 14,500 करोड़ का है। अगर यहाँ नीचे आए तो पी की अगर बात करें तो लगभग 58, और अगर हम नीचे आए फिर और बुक वैल्यू की बात करें तो 145, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें लगभग 67, और फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 10, मतलब या कभी भी स्टॉक स्प्लिट तो हो सकता है। तो अभी हम चेक करेंगे ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ये सितंबर 2018 और ये सितंबर 2020। तो यह है लगभग इसका, अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7, और यह है 23। तो अब देख लीजिए कि 2 साल में अच्छा खासा इसका पी ईपीएस है वो तो एक्सटेंड तो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा जो पिक है इन्फो एज लिमिटेड, आपने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है तो अब अबाउट इसका देख लेते हैं ये क्या काम करती है। तो इट इज़ एंगेज इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विस थ्रू naukri.com, jeevansathi.com, 99 एकर्स, और बहुत सारे वेबसाइट है उसमें, सब वेबसाइट को ये हैंडल करती है, उसकी खुद की वेबसाइट है। तो सिर्फ और ऑनलाइन
ऑनलाइन वेबसाइट हैंडल करती है और उससे रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो आपको पता होगा जो कि सिर्फ वो इसका जो फेमस जो कि naukri.com से अच्छा खासा इसका रेवेन्यू तो जनरेट होता है। तो लगभग अगर हम इसकी चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो लगभग 1600 या 1700 पे आ गया है। तो जबकि मार्च की बात हो रही है, जबकि कोविड 19 की वजह से गिर गया था, पर ज़्यादा कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, और अभी आपको मिल रहा है लगभग बात करें तो 4000 के आसपास से अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री, मतलब जिन्हें जो भी कंपनी बताई, जो कि 2 कंपनी मैंने बताए, जो कि पहला कौन सी बताई मैंने, इंडिया मार्ट के बारे में बताया, और अभी बता रहा हूँ आपको इन्फो एज के बारे, जो कि डेथ फ्री कंपनी है। और इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन देखें, जो कि इन्फो एज का कंपेरिजन, तो पेयर कंपेरिजन, तो लगभग 3 ही कंपनी है, जो कि इन्फो एज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरे इंडिया मार्ट जो मैंने आपको अभी बता दिए, और बाकी के है जो कि जस्ट डायल। तो जस्ट डायल में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो कि अभी फ्यूचर में हमें अच्छे खासा रिटर्न दे सकती है, जो कि मैं 2 कंपनी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी नेट प्रॉफिट, ये है सितंबर 2018 और ये सितंबर 2020। तो इधर लगभग हम प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में था, और इधर हम बात करें तो 330, लगभग 313 करोड़ के लैक्स होंगे, बात समझ लीजिएगा, पर यह प्लस पॉजिटिव में चला गया है। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर याद देखें तो अर्निंग पर शेयर लगभग -3 में था, और बाद में अभी ये पॉजिटिव में आ गए, लगभग 25.51 इन पॉजिटिव। तो दोस्तों अगर हम इसका CAGR अगर देखें, लगभग इन 10 ईयर्स में लगभग 29, 5 ईयर्स की बात करें लगभग 37, 3 ईयर्स की बात करें तो 49, और 1 ईयर की बात करें तो 53। मतलब आपने कई कंपनी देखेंगे, कई स्टॉक देखेंगे, उसका CAGR जैसे कि 10 साल में होता है, लगभग हम बात करें तो 10 साल में लगभग 50 होगा, बाद में फिर 5 ईयर्स में लगभग 30 हो जाता है। मतलब ये CAGR डिक्रीजिंग मैनर में होता है, लेकिन इस कंपनी का जो CAGR है जो इंक्रीजिंग मैनर में दिख रहा है। तो दोस्तों हम अभी चेक करेंगे रिजर्व, ये 2018 मतलब कि सितंबर 2008, सॉरी ये देखिए मार्च 2014 है, और ये है सितंबर 20। तो डायरेक्टली हम अभी कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे सितंबर 2020 की बात करेंगे, लगभग 4300, मतलब गजब की रिजर्व है। लगभग इधर देखेंगे 2000 और इधर डायरेक्ट 4000 की जंप, मतलब डायरेक्ट डबल इसने रिजर्व कमा लिया है। लगभग बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग है, लेकिन नए के बराबर सिर्फ और सिर्फ 69, तो नए के बराबर हमें यहाँ बोरोइंग दिख रही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इन 2 कंपनी के बारे में अच्छी खासी रिसर्च कर ली है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो वर्ड मैंने आपको पहले बताया लगभग फ्यूचर ट्रेंड, तो फ्यूचर ट्रेंड इसी वजह से बताया तो कि मैंने आपको जब कोल इंडिया, तो पहले क्या होता था, कोल इंडिया को सब लोग बाय करते थे, लेकिन अभी क्या अवस्था है इनकी आप देख रहे हैं, और कोल इंडिया से रिप्लेस हमें अभी फ्यूचर ट्रेंड में बदलना होगा। लगभग हम बोले कि सोलर, जो सोलर में काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस स्टॉक में हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो दोस्तों अगर आप नए हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो आप डीमैट अकाउंट अपना 5 पैसा पे ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन हो जाएगा और 100% ट्रस्टेड है। तो 4 या 5 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।